हेलो बच्चों, पहले मैं दो वीडियो अपलोड कीतियां ਜਾਂ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੀਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की है। इसमें करने तो पहला सानू पूरे डेरिवेटिव के फार्मूले और डेरिवेटिव के मैथड चंगी तरह होने चाहिए तो ये हो सकती है, क्योंकि मैथ के कुछ ऑपरेशन इस तरह की होंगी है जिस तरह जोड़ है उसके उल्ट है सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के उल्ट की है डिवीजन। इस तरह डेरिवेटिव के बिल्कुल उल्ट चलना। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, सो एंटी डेरिवेटिव होने करके सानू डेरिवेटिव चंगी तरह आना चाहिए। सो इसलिए देखते हैं कि तुहानू पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज फॉर एन इज इक्वल टू एन एक्स इज और एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो हुण इहदे विच यह की है स्टेटमेंट है डेरिवेटिव के समय एज द आंसर है। और जेकर असं कहते हैं कि डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन आपस में उल्टा है तो जो स्टेटमेंट है आंसर बन जाएगी, आंसर स्टेटमेंट बन जाएगा। तो साडे कोल इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ऐसा की करते हैं असं डेरिवेटिव जो पावर है एक्स की उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्होंने और एक पावर लैस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की है कि एक्स की पावर है जो एन वो एक पावर ऐड कर रहे हैं और उससे ना एन प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं। सो उल्ट प्रोसैस करना है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर असं डिवाइड कर रहे हैं। तो ये असी देखते हैं कि यह साडी की है एज स्टैंडर्ड फार्मूला है पहला जो सिंगल टर्म है और एक्स की पावर एन है, एक्स सिंगल टर्म है फंक्शन ਤੁਹਾਡਾ और ਉਹਦੀ पावर एन है। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ फार्मूला है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि इंटीग्रेशन ਦੇ डेरिवेटिव आपस ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। एक डेरिवेटिव असी लिखा होया कि जिस दे विच ए स्टेटमेंट है और ये आंसर है। तो जेकर सपोज करो कि मैं डेरिवेटिव करदा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज फॉर एन ना फाइंड आउट करदा तो ये की है आएगा एन प्लस 1 इंटू एक्स इज फॉर एन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की है ए स्टेटमेंट और ए आंसर। हुण असीं करते हैं इंटीग्रेशन। जेकर मैं इंटीग्रेशन लेना है तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाऊंगा। एनो की करोगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स एक्स इज फॉर एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 एक्स इज फॉर एन। ए जो कांस्टेंट है इन्हों इधर भी ले आ सकते हो 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटीग्रेशन डी डी एक्स इज फॉर एन प्लस 1 इज इक्वल टू dx लगा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जो x फंक्शन की है x का है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होएगी। और इधर सारे को बच गया x इज फॉर n dx। ए dx इधर भी लगा दोगे इधर भी लगा दोगे, दोनों साइड पे लगाओगे। ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इधर भी लगा दोगे इधर भी लगा दोगे। कैपिटल S की तरह सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ए लिखोगे।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि डेरिवेटिव ਤੇ इंटीग्रेशन ऑप्शन एंटी ने इसलिए कट जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा सारे को वो होएगा x स्क्वायर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर n dx। तो हुण की है थोड़ा जी साइड बदल दोगे कि मैं तो लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर n dx इज इक्वल टू x स्क्वायर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। इत्थे की है कि x स्क्वायर n जो है आंसर दे विच है और हुण इधर की है स्टेटमेंट दे विच है। ए स्टेटमेंट है और ये दा आंसर है x की पावर n प्लस 1 इधर स्टेटमेंट दे विच सी और इधर आंसर दे विच चला गया और इधर आंसर सी x की पावर n और ये स्टेटमेंट बन गई इंटीग्रेशन वाले। सो इसलिए ये बिल्कुल उल्टा रिलेशन है और इसको फाइंड आउट करने डेरिवेटिव की काफ़ी जरूरत है और डायरेक्ट फार्मूले भी याद रखे जा सकते हैं बट डेरिवेटिव इसकी बैकग्राउंड है जो वो चंगी तरह आता है तो फिर बहुत ज़्यादा सौखा होएगा ये और ईजीली तुम कर पाओगे। सो नेक्स्ट फर्स्ट फार्मूले करते हैं क्वेश्चन। साढ़े को एक ही फार्मूला है x पर n dx इज इक्वल टू x पर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। ये एक फर्स्ट फार्मूला है जो इन्हें तुसी याद रखना है। ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है ਇਹਦੇ विद रिस्पेक्ट कर रहे हो और ये ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन है सिंगल टर्म फंक्शन। तो ਹੁਣ सपोज कर लो कि आप x पावर 5/4 नो इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आप ये x है और ये x रिस्पेक्ट करना है और ये पावर है जो n है। सो इसलिए आप ये पावर फार्मूला लगा दोगे 5/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/4 प्लस 1 बिल्कुल इसमें कंपैरिजन करके x एज इट इज n की जगह पे ਤੁਹਾਡਾ 5/4 है और प्लस 1 करना है उन्हें नाल तुसी डिवाइड कर देना है। उस तो बाद ए पावर्स ਨੂੰ ऐड कर दोगे x की पावर 9/4 आ जाएगा और नीचे भी 9/4 एस उल्ट जाएगा 4/9 into x स्क्वायर 9/4 ए एस दी इंटीग्रेशन है। ठीक है तो इसलिए इस तरह इस फार्मूले ਨੂੰ अप्लाई करोगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक ਹੋਰ फार्मूला है अलजेब्रिक फंक्शंस दी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिस तरह e रेज़ टू x dx ਇਹਦਾ फार्मूला की है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही है। ए फर्स्ट है ए दूसरा है ये ਤੁਸੀਂ याद करना होगा ए दो नंबर है और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ਇਹਦਾ है log x ये तीसरा और चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपन log a। तो ये चार फार्मूले जो सिंगल टर्म वाले हैं और अलजेब्रिक फंक्शंस पे काम करेंगे। तो इन्हां दे क्वेश्चन देखते हैं एक एक दो और करने के बाद फिर असी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the integration of a की पावर 5x plus e raised to power 2x plus 1/x dx। So as फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो एस इंटीग्रेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ अलग-अलग टर्म पे लगा दोगे dx plus e raised to power 2x dx plus integration of 1/x dx। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5x डिवाइड बाय log a plus e raised to power x
द e रेज़ टू x ही है, बट डिवाइड बाय द डिवाइड बाय द मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीप्लाई ऑफ ਜਾਂ कह लो कोफिशिएंट ऑफ x, जो इतने 2 है कोफिशिएंट ऑफ x है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर दोगे। ਇਹ 1/x ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन की है log x, इस तरह सिंपली कर सकते हो। इधर भी x का मल्टीप्लाई 5 हो गया है, तो 5 नाल इत्थे डिवाइड करोगे। जिस तरह ਅਸੀਂ डेरिवेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ जो x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करोगे। s 5 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ, ਐਟ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ। और ਅੱਗੇ कुछ ਹੋਰ क्वेश्चन ਇਸ ਦੇ देखते हैं। जिस तरह फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट x dx। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, और ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ x क्यूब अपन x स्क्वायर 1/2 s अंडर रूट x ਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 लिख सकते हो, dx प्लस 3 बाहर कर सकते हो x स्क्वायर अपन x स्क्वायर हाफ dx प्लस 4 बाहर रख लोगे और 1 dx अंदर लिख दोगे। तो आप बेस से में पावर्स लेस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3/3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 x स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 4 ऐसा इंटीग्रेशन किया x 1 का एट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। सो ऐसा सब्ट्रैक्शन कर दोगे 3 माइनस 1/2 x स्क्वायर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2 dx प्लस 4x। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फार्मूला लगा के करांगे। n की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5/2 है, x स्क्वायर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 4x। इसकी इंटीग्रेशन ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ कर चुके हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 7/x स्क्वायर 7/2, नीचे आएगा नहीं, ऊपर मैं लिख रहा हूँ x रेज़ टू पावर 7/2 अपन 7/2 प्लस 3/2 एक और ऐड कर दोगे 5/2 बन जाएगा, x की पावर 5/2 अपन 5/2 प्लस 4x। तो साफ कर दोगे एंड रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 2/7 x स्क्वायर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/5 5/2 प्लस 4x, और यू हैव 2/7 7/2 प्लस 6/5 इंटू x स्क्वायर 5/2 प्लस 4x। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन कर सकते हैं, और सिंपल सिंगल टर्म वाले फंक्शन की ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन इस तरह कर लेंगे हैं। नैक्सट है कि जेकर ये लीनियर फंक्शन या दो टर्म वाला फंक्शन होएगा तो उस समय इंटीग्रेशन किस तरह होती है।
वो करने तो पहला सब तो पहला सानू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बारे जानना होएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x is to 5 is equal to 5x की पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ प्लस 10 कर दोगे तो फिर भी x is to 4 ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x is to 5 माइनस 9 कर दोगे, इसका डेरिवेटिव x की पावर 4 ही रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 प्लस c कर दोगे तब भी डेरिवेटिव 5x की पावर 4 रहेगा। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਆ, ਚੌਥਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਨਸਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਲਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 5x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5। और जेकर दूसरा लेते हो और दूसरे का स्टेटमेंट है x की पावर 4 dx और आंसर क्या आएगा फिर x की पावर 5 प्लस 10। थर्ड है जिस तरह यही स्टेटमेंट लेते हो 5x की पावर 4 dx, इसका आंसर क्या आएगा x की पावर 5 माइनस 9। उस तो अगला चौथा लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx is equal to x की पावर 5 plus c। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ जिस स्टेटमेंट की ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ 5x की पावर 4 5x की पावर 4 5x की पावर 4 5x की पावर 4, पर आंसर ਇਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ डिफरेंट ਨੇ। इधर फर्स्ट ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ स्टेटमेंट ਦਾ x की पावर 5, दूसरे ਦਾ आ रहा है x की पावर 5 प्लस 10 जो इधरों ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ उल्ट करके। तीसरा है कि स्टेटमेंट है वाली 5x की पावर 4 dx, उसका आंसर है x की पावर 5 माइनस 9। और चौथा है स्टेटमेंट है वाली 5x की पावर 4 और उसका आंसर की है x की पावर 5 प्लस c। तो इस तरह सारे एक स्टेटमेंट के आंसर सारे डिफरेंट है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਸਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇੱਥੇ 0 ਸ਼ਾਇਦ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 10 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ -9 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ c ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5x की पावर 4 dx ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ x की पावर 5 plus c ਇੱਕ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। जनरल नंबर है कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं तो लास्ट पे एक नंबर तुसी c ऐड कर दोगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जो क्यों लगाया जाता है वो आप देखिए डिस्कस करके कि आंसर सारे दे डिफरेंट आ रहे हैं। उस डिफरेंट आंसर ਨੂੰ कवर अप ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ c ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दो टर्म वाले फार्मूले है जिस तरह इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज़ टू पावर n dx, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
ax plus b whole raised to power n plus 1 divided by n plus 1 into multiplied by the coefficient of x that is a। सो a ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। दूसरा है 1 upon ax plus b, ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ log ax plus b divided by a। तीसरा है e की पावर m ax ही ले लो, ax plus b dx, तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ e की पावर ax plus b divided by a। चौथा है a की पावर mx plus c, a बेस है इसलिए ਅਸੀਂ पावर ਦੇ ਵਿੱਚ m ਤੇ c कांस्टेंट लगा दे, क्योंकि a लगाने ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। सो इसलिए a की पावर mx plus c divided by m into log a। log a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ और m जो कोफिशिएंट ऑफ x है ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे। सो ये कुछ जनरल जो फार्मूले है जेडे दो टर्म्स वाले ने, और इन्हां नूं याद रखोगे और इन्हां मैं तुहानूं दो तीन क्वेश्चन करना ते कल तुसीं करके आओगे। एक दो एग्जांपल्स मैं हुण करवा देना और उहदे नाल दे क्वेश्चन दो तीन घर तो भी करने होंगे। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1 minus 2x dx is equal to m कांस्टेंट है, इसलिए a की वैल्यू है, ax प्लस b है, b की वैल्यू है और a की है। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x -2 प्लस c ऐड कर दोगे लास्ट में। जो पहला क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ c ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ c ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 5 minus 2x dx is equal to log 5 minus 2x डिवाइड बाय -2, बिकॉज इतने -2 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 4x plus 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है a की पावर 4x plus 5 अपॉन 4 into log a। log a का फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ और 4 है जो a मल्टीप्लायर ऑफ x है उसके नाल डिवाइड करोगे। सो ये क्वेश्चन इस तरह करने हैं और कुछ मैं एग्जांपल्स करवाई हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 5-6 क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, ਤੁਸੀਂ अपने आप करके देखने हैं और फिर कल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर 6x plus 5 dx। ए पावर फार्मूला लगेगा और अंडर रूट 1/2 पावर कर सकते हो। दूसरा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 6x plus 5 dx। तीसरा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x cube plus e raised to power 5x plus 5x plus 3 plus 1 upon 2x minus 3 dx। एक क्वेश्चन करोगे। और फोर्थ है 6x plus 1 raised to power 5/4 dx। तो ये चार क्वेश्चन करने हैं जो अलजेब्रिक फंक्शंस दी ट्रिग्नोमेट्री दे विच सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन दी इंटीग्रेशन विच आउंदे हैं और कल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करांगे। इन्हां नूं करन दी कोशिश करनी है। अज इन्ना ही और कल
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।